लंबे समय से देश का प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ राजधानी दिल्ली के रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन के साउथ ब्लॉक में कार्यरत है, लेकिन अब इस पते में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। खबरें आ रही है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS को नए भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है। साथियों, आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बदलाव को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि जैसे शुभ समय का लाभ उठाते हुए ये स्थानांतरण किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये फैसला जल्द ही अमल में लाया जा सकता है। ये बदलाव सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों का ही हिस्सा है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव हो या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जो वर्षों से केंद्र सरकार के अहम दफ्तरों का ठिकाना रहा है, इन्हें अब संग्रहालय में बदलने की योजना बनाई जा रही है। इन दोनों इमारतों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए खोला जाएगा। नई व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को एग्जीक्यूटिव एनक्लेव नामक नए परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। ये पुराने साउथ ब्लॉक के पास ही प्लॉट नंबर 3638 पर स्थित है। मुझे संतोष है कि पीएम विश्वकर्मा योजना ने इतने कम समय में 30 लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों की मदद की है। इस योजना से उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिली, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न टूल्स से जोड़ा गया। 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा साथियों को नए उपकरण दिए गए। अब तक 4,000 करोड़ से अधिक का लोन विश्वकर्मा भाई बहनों तक पहुंच चुका है। एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में बनने वाले नए भवन पूरी तरह से आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होंगे। इसके अलावा ये स्थान प्रधानमंत्री आवास के भी पास होगा, जिससे प्रशासनिक कामकाज में भी तेजी और सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,189 करोड़ रुपए है और इसे साल 2027 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन निर्माण कार्य अपेक्षा से तेजी से पूरा हो रहा है। इसी कारण दफ्तरों का स्थानांतरण पहले ही किया जा सकता है। इससे पहले अगस्त माह में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय को नए कर्तव्य भवन 3 में स्थानांतरित किया जा चुका है। उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने कार्यालयों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय दशकों से ऐसी इमारतों में कार्य कर रहे हैं जहाँ जगह की भारी कमी और उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। दरअसल साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें ब्रिटिश काल में बनाई गई थी और आज के समय की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इन भवनों में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का अभाव, संकीर्ण गलियां और सीमित कार्यक्षेत्र जैसी कई अव्यवस्थाएं थी। यही कारण है कि सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत इन कार्यालयों को नए और आधुनिक परिसरों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उस तबके को हुआ है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। हमारे गरीब विश्वकर्मा भाई बहनों के पास हुनर तो था, लेकिन पिछली सरकारों के पास उनके हुनर को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था। उनका जीवन बेहतर बनाने की कोई योजना नहीं थी। हमने उनकी प्रतिभा को उनकी प्रगति का माध्यम बनाने का रास्ता खोले। इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।